प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन बात कर रहे थे परमाणु की। अब जो अपन ने परमाणु की संरचना पढ़ी थी, वो संरचना तो अपन ने पढ़ी थी वर्तमान संरचना, और वर्तमान संरचना में अपने पास क्या निकल कर आया उसका मैं एक बार पुनः रिवीजन करता हूं। पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसका आगे और विभाजन नहीं किया सकता है उसे अपन कहते हैं परमाणु। उस परमाणु को संरचना की दृष्टि से दो भागों में अपन ने विभाजित किया है। नंबर एक नाभिक, दूसरा अपन ने कहा ऊर्जा कोश। नाभिक में परमाणु के दो प्रकार के अवकण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाते हैं, जबकि ऊर्जा कोश में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पाते हैं। एक ऊर्जा कोश को फिर आगे जाकर अपन ने चार या चार से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें अपन नाम दे दिया के एल एम एन। फिर ऊर्जा कोश को पुनः अपन ने विभाजित कर दिया उपकोश में। उपकोश की संख्या कितनी होती है वो अपने पास आ गया के में 1, एल में 2, एम में 3, एन में 4। के कोश में पाए जाने वाले उपकोश का नाम दे दिया 1s। एन कोश में पाए जाने वाले उपकोश का नाम अपन ने दिया 2s 2p। एन कोश में पाए जाने वाले उपकोश का नाम दिया था अपन ने 3s 3p एंड 3p। एन कोश में पाए जाने वाले उपकोश का नाम दिया था अपन ने 4s 4p 4d 4f। अब इन कोश में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम के आधार पर अपन ने परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन ने निकाला था संयोजकता, और संयोजकता के आधार पर अपन ने बनाया था अणु सूत्र। ये तो अपन ने किया किस पर? वर्तमान समय में जो परमाणु की संरचना है उसके आधार पर। लेकिन विज्ञान क्या कहती है? किसी भी बात को प्रस्तुत करने से पहले उसका प्रायोगिक परमाणु ज्ञान होता है। अब वास्तविक रूप से ऐसा परमाणु होता है या नहीं होता है जिसकी खोज होने में या कल्पना करने में बहुत अधिक समय लगा, और समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांत हुए, मॉडल प्रस्तुत किए। उन मॉडल के निष्कर्ष के आधार पर परमाणु की वर्तमान संरचना क्या की गई है? प्रस्तुत की गई है। वर्तमान संरचना में तो अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि परमाणु है, परमाणु में दो भाग होते हैं, एक नाभिक और दूसरा ऊर्जा कोश। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाते हैं, ऊर्जा कोश में इलेक्ट्रॉन पाते हैं। ऊर्जा कोश को इन भागों में विभाजित करते हैं, ऊर्जा कोश में उपकोश पाते हैं, उपकोश में। लेकिन वास्तविक रूप से कोई ऐसी थोड़ी कि फर्स्ट देगी परमाणु की संरचना की खोज होगी और परमाणु की संरचना में ये रिप्रेजेंट कर जाएगी ये परमाणु है और परमाणु में ये पाएगा। परमाणु की संरचना को प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक प्रकार के क्या प्रस्तुत किए गए बेटा? सिद्धांत और मॉडल प्रस्तुत किए गए। उन सिद्धांतों में जो कमी आती गई उन कमी को दूर करते गए, और दूसरे वैज्ञानिकों ने फिर नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। उस मॉडल में नई कमी को दूर करते हुए फिर नए वैज्ञानिकों ने नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया, और उसके आधार पर वर्तमान परमाणु की संरचना निकलकर सामने आई। अब आपका जो लेसन है ये लेसन, इस लेसन को अपन आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। उन सिद्धांतों में जो कमी रही उन कमी को दूर करते हुए दूसरे वैज्ञानिकों ने दूसरे प्रकार से सिद्धांत या मॉडल प्रस्तुत किया गया। आपको वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल है
उनकी क्या विशेषता है और उनमें जो कमी रही है उनको कैसे दूर किया गया, उनके बारे में पढ़ना है। तो परमाणु की इस लेसन में अपन शुरू करते हैं। परमाणु है क्या, ये तो अपने पढ़ लिया परमाणु ये बना, लेकिन परमाणु का वर्तमान स्वरूप वैज्ञानिकों ने कैसे प्रस्तुत किया और उनको प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए और उनमें क्या क्या कमी रही उनको दूर करने कैसे वैज्ञानिकों ने दूर किया, उसके बारे में अपन को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आ रहा है परमाणु की संरचना। वर्तमान संरचना तो अपन लास्ट में कर रहे हैं। अब जो स्टार्टिंग समय से परमाणु की संरचना कैसे प्रस्तुत की गई थी वो सिद्धांत उनके बारे में पढ़ना है। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के क्या दिए बड़ा सिद्धांत या मॉडल प्रस्तुत किए। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया है वो कौन सा बेटा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब ये जो आपके पास परमाणु से संबंधित सिद्धांत या मॉडल आ रहे हैं उनमें मूल रूप से आपको दो बातें याद रखनी है। नंबर फर्स्ट, उस मॉडल के या उस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की विशेषता याद रखनी है। विशेषता याद रखने के साथ साथ दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा कौन सा, उस सिद्धांत की कमियां। दो ही पॉइंट आपसे पूछ जाएंगे। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो किसी वैज्ञानिक के द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की विशेषता क्या है और उस परमाणु सिद्धांत या मॉडल में कमी क्या है। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला अपन सिद्धांत दे रहे हैं कौन सा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1808 में परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। यूं कह सकते हैं परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने 1808 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, यह सिद्धांत किन बिंदुओं पर आधारित था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, नंबर 2 द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित सरल अनुपात संयोजन पर आधारित था। अब परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो पहला मॉडल या सिद्धांत आ रहा है वो प्रस्तुत किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। कब? 1808 में, जिसे क्या नाम देते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यह सिद्धांत मूल रूप से 3 बिंदुओं पर आधारित था, अर्थात रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था और तीसरा निश्चित सरल अनुपात संयोजन पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की विशेषता क्या है? अब यह सिद्धांत क्या कहता है? जो
जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है, इस सिद्धांत के का आधारित तो किस पर है? रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित सरल अनुपात पर आधारित है। ये तीन बिंदु क्या है इसका मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की विशेषता क्या है? तो डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। नंबर 2, प्रत्येक परमाणु अविभाजित होता है। नंबर 3, प्रत्येक तत्व के परमाणु आपस में परमाणु भार, कोमा आकार व रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। चौथी विशेषता, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में परमाणु भार, कोमा आकार व रासायनिक गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा गुण, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में आपस में संयोग करके यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। छठी विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये इस सिद्धांत की क्या होगी बेटा? विशेषता। क्या कह रहे हैं? वर्तमान स्वरूप को एक बार भूल जाओ। अपन वर्तमान स्वरूप में क्या कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु में दो भाग होते हैं, एक नाभिक, दूसरा ऊर्जा कोश। नाभिक में अपन कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऊर्जा कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन कौन से ऊर्जा कोश पाए जाते हैं, उनमें कितने उपकोश पाए जाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इस बात को एक बार भूल जाओ। ये तो वर्तमान स्वरूप है। वर्तमान स्वरूप तक साइंटिस्ट पहुंचे कैसे? तब परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनमें पहला सिद्धांत आ रहा है
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसे अपन ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा, जो कब 1808। यह सिद्धांत 3 बिंदुओं पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के आधार पर, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर, निश्चित सरल अनुपात के संयोजन के नियम पर आधारित है। अब इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की क्या विशेषता होती है या परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, उसको समझाने के लिए डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने परमाणु की निम्न विशेषताएं बताई, जिसमें पहली विशेषता क्या रहा है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के इन सूक्ष्म कणों को अपन परमाणु कहते हैं। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहले मैं बात इसी ऑनलाइन क्लास में बता चुका हूं। कह रहे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से या छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरी विशेषता परमाणु क्या है, अविभाज्य कण, अर्थात इसका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता देखो, प्रत्येक तत्व क्या है, समान परमाणुओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, और ऐसे अणु को ही तत्व कहते हैं। अणु की क्या विशेषता थी, क्या परिभाषा थी, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। और यदि किसी अणु में भाग लेने वाले सभी तत्व समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी सभी परमाणु समान हो तो ऐसे अणु को तत्व कहते हैं। अब तीसरी विशेषता को दोबारा नोट करो, प्रत्येक तत्व के परमाणु आपस में परमाणु भार में, आकार में व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। जैसे अपन लिखते हैं बेटा O2 क्या है, तत्व है। कितने परमाणु भाग ले रहे हैं इसमें, 2 परमाणु, यानी किसके, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अब ये ऑक्सीजन के दोनों जो परमाणु है वो आपस में परमाणु भार में क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर दूसरी तरफ आ अगली विशेषता क्या बता रहा है, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में परमाणु भार में, आकार में व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं बेटा, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अपन अणुसूत्र लिखते बेटा किसका, जल का अणुसूत्र लिखते। अब जल के निर्माण में 3 परमाणु भाग रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन। तो यहां 2 अलग अलग तत्व हो गए, एक ऑक्सीजन तत्व का परमाणु हो गया, एक हाइड्रोजन तत्व का परमाणु हो गया। अब हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, भिन्न भिन्न है, तो इन दोनों तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म आपस में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। अब फिर अगली विशेषता क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे बेटा अपन लिखा CO2। अब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के सरल अनुपात में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। अब लिख रहे हैं H2O, तो यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु 2:1 के सरल अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अणु या यौगिक का निर्माण करने के लिए भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है वो सदैव पहली बात किस संख्या में भाग लेते हैं, पूर्ण संख्या में भाग लेते हैं। दूसरी विशेषता, भाग लेने वाले भिन्न भिन्न तत्वों का जो अनुपात है वो सदैव किस संख्या में होगा, सरल संख्या में होता है। किसमें होता है, सरल संख्या में होता है। अब अपन जैसे जल को H2 लिख रहे हैं तो H2 के साथ अपन U भी लिख सकते हैं H4O2, लेकिन ये जल का अनुपात सही नहीं है क्योंकि यहां क्या नहीं है बेटा, सरल अनुपात नहीं है। क्या नहीं है, सरल अनुपात नहीं है। जैसे ग्लूकोज का अपन सूत्र लिखते हैं बेटा C6H12
O6, तो ये क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सरल रूप, और वो सरल किस संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में। अब फिर इसके पश्चात छठी विशेषता क्या बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन में परमाणु ना उत्पन्न होते ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि परमाणुओं का क्या होता है, पुनर्विनाशित होते हैं। पुनर्विनाशित होने का मतलब क्या है, परमाणुओं की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर नए परमाणु भागे नहीं लेते हैं या परमाणुओं की संख्या में कमी नहीं होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न होते हैं ना ही परमाणु नष्ट होते हैं, बल्कि परमाणु का क्या होता है, पुनर्विनाश होता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये विशेषता हो गई किसकी बेटा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या होगी, विशेषता। अब विशेषता में आपको जो वर्तमान स्वरूप अपन ने परमाणु को समझाया इसको याद है नहीं रखना, वो तो अपन को लास्ट में निकाल कर लाना है कि ऐसे परमाणु है, लेकिन ये तो है नहीं कि फर्स्ट में ही साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये परमाणु है इसलिए विशेषता है, नहीं बेटा। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या किया, परमाणु की संरचना को प्रस्तुत किया। अब जिस साइंटिस्ट के द्वारा परमाणु की संरचना प्रस्तुत की गई थी उसमें से जो विशेषता सत्य थी उनको तो रख लिया, और जो कमियां थी उन कमियों को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया। अब वही आपको क्या याद रखना है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत की ये विशेषता होगी, तो अब क्या याद रखना है, डाल्टन सिद्धांत की डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसकी विशेषता ये होगी, अर्थात डाल्टन के अनुसार परमाणु में ये पाया जाता है। अब क्या कमियां रह गई, उन कमियों में देखो कहीं भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चर्चा हुई नहीं। इसका मतलब डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, उस समय परमाणु के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई। इसका मतलब डाल्टन परमाणु के अनेक महत्वपूर्ण तत्वों की व्याख्या करने में असमर्थ था, लेकिन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए डाल्टन ने नीम का पत्थर स्थापित कर दिया था। डाल्टन परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया था, परमाणु की आंतरिक संरचना की विशेषता नहीं बता पाया था, लेकिन डाल्टन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए आने वाले वैज्ञानिकों के आगे वाले वैज्ञानिकों के लिए क्या साबित हुआ बेटा, नीम का पत्थर साबित। ये अपने पास पहला मॉडल आ गया, सिद्धांत आ गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पर इजी वे में याद रखना है, कंफ्यूजेबल नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही क्या रखनी है, आपको सबसे पहले परमाणु की वर्तमान संरचना याद रखनी है। वर्तमान संरचना के साथ ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें जो कमियां रहेंगी उन कमियों को आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको परमाणु की वर्तमान संरचना याद है तो उसके आधार पर आप उसकी कमियों को लिख सकते हैं। आपको सिर्फ जो समय समय पर वैज्ञानिक ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया था या परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था, उन मॉडल की क्या बतानी है, विशेषता याद रखनी। इस जीवन में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या विशेषता है, सीधा डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए 1808 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या दिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो 3 बिंदुओं पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। नंबर 3 तीसरी विशेषता सरल अनुपात के संयोजन पर आधारित।
इस मॉडल के अनुसार विशेषता प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो विशेषता अपन परिभाषा बोलते हैं वही परिभाषा होगी, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण। प्रत्येक तत्व के परमाणु आपस में परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान। जैसे अपन कहते हैं ऑक्सीजन में कितने परमाणु भाग रहता है? वो परमाणु भाग रहे हैं। दोनों आकार, भार, परमाणु भार, रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान। अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक गुणधर्मों में, आकार, परमाणु भार में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सरल पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। और साथ में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदैव द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया जब भी संपन्न होती है तो ना परमाणु उत्पन्न होते हैं, ना परमाणु नष्ट होते हैं, बल्कि परमाणुओं का क्या होता है? अभिकारक व उत्पाद में पुनर्विन्यास होता है, जिसके कारण जितने परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में शेष रहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पश्चात दूसरा वैज्ञानिक आता है तो 10 मिनट ठीक है। दूसरा सिद्धांत आ रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल। डाल्टन के पश्चात परमाणु की संरचना को समझाने के लिए परमाणु की संरचना के संदर्भ में सबसे पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था वो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल है वो मॉडल 1898 में प्रस्तुत किया गया। दूसरी विशेषता, थॉमसन ने जब परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जब मॉडल प्रस्तुत किया था उस समय प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल अपन क्या कह रहे हैं? परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि इससे पहले जो डाल्टन आया था उसने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए मॉडल नहीं बना सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सन 1898 में एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जब थॉमसन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया था उस समय परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, लेकिन आप समझ गए किसकी खोज नहीं हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, सॉरी न्यूट्रॉन की खोज है। अब जे थॉमसन द्वारा जो बड़ा मॉडल प्रस्तुत किया गया था उस मॉडल के अनुसार परमाणु की विशेषता, तो जे थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु की विशेषता में पहली विशेषता आ रही है जे थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु एक 10 की घात -10 मीटर व्यास का गोला है। इस
मॉडल के अनुसार परमाणु क्या होगा? तो जे थॉमसन क्या कह रहा है कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला। इसका मतलब साथ में शब्द क्या कह रहा है कि ये परमाणु हो गया कितने व्यास का? 10⁻⁻10 मीटर व्यास का। कैसा गोला है? धनावेशित गोला है। धनावेशित किसके कारण का परमाणु? प्रोटॉन के कारण। इसका मतलब इस संपूर्ण भाग में क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन पाया जाएगा। तभी परमाणु क्या होगा? धनावेशित गोला। जे थॉमसन कह रहा है कि परमाणु एक 10⁻10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला है। इसका मतलब संपूर्ण परमाणु है उसका व्यास तो कितना हो गया? 10⁻10 मीटर व्यास। और सम व्यास का कैसा गोला है? धनावेशित गोला है। इसका मतलब उस पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा? धन आवेश। और धन आवेश आप वर्तमान में बता सकते हो किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किए गए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अर्थात प्लम पुडिंग एक क्या है बेटा? केक। क्या है? थॉमसन का मॉडल कहता है कि परमाणु की संरचना है वो प्लम पुडिंग मॉडल प्लम पुडिंग केक के समान होती है। इस केक में दो भाग होते हैं, एक पुडिंग और दूसरा प्लम। अब इस केक का अधिकांश भाग पुडिंग का बना होता है और उसमें बीच बीच के अंदर क्या बसे रहते हैं? प्लम बसे रहते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार जो परमाणु है उस परमाणु की आकृति प्लम पुडिंग केक के समान होती है, जिसमें पुडिंग का निर्माण होता है धनावेशित भाग से, जबकि प्लम का निर्माण होता है किससे? ऋण आवेशित भाग। अब भारतीय संदर्भ में इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, जिसके अनुसार जो परमाणु है वो तरबूज के समान होता है। तरबूज में जो लाल रंग की गिरी होती है वो तो इसकी धनावेशित भाग को दर्शाती है, और उस गिरी के अंदर जो बीज बचे रहते हैं वो किसको शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। इसका मतलब इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला है, जिसके बीच बीच में क्या दसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन दसे रहते हैं। जिस प्रकार मथुरे की गिरी इसके प्रोटॉन भाग को शो करेंगे, जबकि उसके अंदर दसे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसको शो कर रहे हैं? बीज को शो कर रहे हैं। ये मॉडल हो गया जे थॉमसन का परमाणु। अब इसकी आपको क्या याद रखना? मूल इसका गुणधर्म या विशेषता। इस
मॉडल के अनुसार एक ही बात सत्य निकलकर सामने आती है। ये सिद्धांत कहता है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन। लेकिन बाकी बात आप वर्तमान मॉडल पढ़ चुके हैं, अपने सबको पता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग उसके केंद्रीय भाग नाभिक में पाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले ऊर्जा कोष में पाए जाते हैं। जबकि ये सिद्धांत क्या कहता है कि संपूर्ण परमाणु धनावेशित होता है और उसके अंदर बीच में क्या दर्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो ये बात सत्य नहीं। आपको कमी याद रखनी है, आपके सिलेबस के अनुसार एक ही कमी याद रखनी है, थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के सौर पत्र का पालन नहीं करता है। यही एक आपको क्या रखनी है, कमी। मूल विशेषता वो याद रखनी है, परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन कब होता है, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा।